गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल मैं आपको थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण समझा रही थी। आज हम इसी विषय में आगे बढ़ेंगे बेटा। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से थार्नवेट महोदय, जो एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस प्रकार जलवायु प्रदेशों की रचना की और अपने जलवायु का आधार उन्होंने प्रमुखतः वनस्पति, वर्षण प्रभाविता और ताप दक्षता सूचकांक, 3 मुख्य आंकड़ों को उन्होंने अपने जलवायु का आधार माना। उन्होंने अपना ये वर्गीकरण 1933 में बेटा प्रस्तुत किया था। ये अमेरिकी विद्वान थे और इनका विश्वास था कि जलवायु के तत्वों का सम्मिलित जो प्रभाव है वो वनस्पति पर सबसे अधिक देखा जा सकता है। इसी को आधार मानते हुए उन्होंने भारत को जो जलवायु प्रदेश हैं 12 मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेजी के बड़े अक्षर A, B, C, D और E भागों का वर्गीकरण, उपभागों को बांटा। इसी प्रकार से उन्होंने ताप से संबंधित प्रदेश माने थे। उन्होंने 6 प्रदेश A-, B-, C-, D-, E- और F-। इसी प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी के छोटे अक्षरों को 4 प्रमुख अक्षरों का प्रयोग किया, जिसमें R रेनी सीजन, S ड्राई इन समर, W ड्राई इन विंटर एंड D ड्राई इन एवरी सीजन। तो ये 4 छोटे अक्षरों का प्रयोग किया था। अब आज मैं बताऊंगी कि भारत में कौन कौन से जलवायु प्रदेशों को उन्होंने विभाजित किया। इसमें नंबर फर्स्ट है A-R। ये बेटा A-R पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित प्रदेश है। यहाँ उष्णकटिबंधीय अधिक आर्द्र वाला प्रदेश है। ये यहाँ पर तापमान और वर्षा दोनों ही अधिक होती हैं, इसलिए दोनों के सूचकांक 128 या इससे भी अधिक होते हैं। यहाँ पर्याप्त मतलब रेनी सीजन इन एवरी टाइम रहता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ वर्षा के वन मिलते हैं। ये पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग व कुछ हिस्सा इसका त्रिपुरा का भी इसमें पड़ता है। नंबर 2 पार्ट आता है B-W। B-W ये बेटा प्रदेश है। ये उष्णकटिबंधीय है किंतु आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ पर तापमान है वो ज़्यादा होता है, 128 या इससे अधिक, और वर्षण प्रभाविता कुछ कम, A-R से कुछ कम, अर्थात 64 से 127 के मध्य होती है। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा कम होती है और यहाँ पर जो जलवायु है ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर इस प्रकार की जलवायु होती है। कुछ हिस्सा इसमें पश्चिम बंगाल का भी शामिल है B-W में। अब थर्ड नंबर आता है B-W। B-W वाला जो प्रदेश है वो बेटा आपके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक ये जो प्रदेश है ये असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पड़ता है। ये यहाँ समशीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु मिलती है, जहाँ तापीय दक्षता भी और वर्षा दोनों ही 128 या उससे अधिक होती हैं, किंतु शीतकाल में वर्षा की कमी होती है और ये वनों को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है इस प्रकार की जलवायु। तो नॉर्थ ईस्ट में B-W प्रकार की जलवायु मिलती है। नंबर नेक्स्ट है नंबर 4 C-W। C-W ये जलवायु प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यहाँ पर इस जलवायु की क्या विशेषता बेटा, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है किंतु आर्द्रता की मात्रा कंपैरेटिवली कम होती है। यहाँ तापमान है वो तो 128 इससे भी अधिक होता है तापीय दक्षता सूचकांक, किंतु वर्षण प्रभाविता सूचकांक है वो 32 से 63 के मध्य, अर्थात यहाँ तापमान अधिक होता है और वर्षा की आर्द्रता की मात्रा कम होती है। ये घास के मैदानों को उत्पन्न करने के लिए ये जलवायु अति अनुकूल है। नेक्स्ट आता है ये C-W। ये C-W वाला जो प्रदेश है ये गंगा के मैदान का अधिकांश भाग है वो इसी प्रकार का है और ये उपाद्र जलवायु ही है जो शरद ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करती है। नेक्स्ट है D-W वाला प्रदेश जो है ये बेटा स्टेपी वनस्पति के लिए उपयुक्त है और इसका विस्तार अधिकांश से गुजरात और राजस्थान में है। यहाँ पर तापमान 64 से 127 के मध्य रहता है और वर्षा की मात्रा बहुत ही कम 16 से 31 है।
नेक्स्ट है DB-D। ये जलवायु जम्मू कश्मीर में मिलती है और स्टेपी वनस्पति यहाँ के लिए उपयुक्त है। वर्षा की बेटा इसमें कमी रहती है और ये अर्ध मरुस्थलीय जलवायु इसे कह सकते हैं। तापीय दक्षता 64 से 127 और वर्षा 16 से 31। नेक्स्ट है DB-W। ये इस प्रकार का प्रदेश है बेटा, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में, कुछ प्रायद्वीप के वृष्टि छाया क्षेत्र में मिलता है। ये समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु कह सकते हैं इसे, और यहाँ वर्षा की कमी शीतकाल में अनुभव की जाती है और इस प्रकार की जलवायु है, इसमें वर्षा की कमी अधिकतर महसूस की जाती है। नंबर नेक्स्ट है D-W। ये बेटा टैगा प्रदेश की जलवायु है और यहाँ अधिकांशतः ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु मिलती है। यहाँ तापमान बहुत कम होता है, 16 से 31 के मध्य है तापीय दक्षता सूचकांक मिलता है। और नेक्स्ट है ई जलवायु। ये बहुत ही शीत जलवायु और हिमालय के ऊंचे भागों में और लद्दाख में मिलती है। और नंबर नेक्स्ट है EA-D। इस प्रकार की उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है। यहाँ तापमान बहुत अधिक 128 या इससे अधिक और वृष्टि 16 से भी कम होती है। इस प्रकार यहाँ कमी रहती है वर्षा की और मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। ये पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। इस प्रकार फार्नवेट महोदय